हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज आपको बताने जा रहा हूं महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य के योगदान के बारे में। द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाज और अप्सरा धृतची का पुत्र था। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के राजगुरु थे और महाभारत के युद्ध में हस्तिनापुर के अपने ऊपर ऋण के कारण उन्हें कौरवों की ओर से लड़ना पड़ा था। महाभारत के युद्ध के 10वें दिन भीष्म को अर्जुन द्वारा बाणों की सैया पर सुलाने के बाद कुरु सेना के 11वें दिन वह मुख्य सेनापति बने थे। उस समय दुर्योधन के कहने पर द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को पकड़ने का प्रयास करने लगे थे। उस समय 11वें और 12वें दिन वह युधिष्ठिर को पकड़ने में असफल रहे थे, क्योंकि उस समय कहीं से भी सबसे अच्छे सारथी श्री कृष्ण का रथ अर्जुन को लिए उनके मार्ग में बाधा बनने के लिए आ ही जाता था। लेकिन युद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य ने एक चक्रव्यूह में कौरव सेना को आयोजित किया था। उस समय सुशर्मा और त्रिगत अर्जुन को दूसरी ओर ले गए थे और तभी मुख्य कुरु सेना पांडवों पर वार करने लगती है, क्योंकि सबको यही लगता था कि केवल अर्जुन और श्री कृष्ण ही चक्रव्यूह को भेदना जानते थे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और उस समय अभिमन्यु युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर और साथ में भीम, नकुल और सहदेव को लेकर चक्रव्यूह को भेदने के लिए जाता है। उस समय जयद्रथ भीम, नकुल और सहदेव को रोक लेता है। उस समय अभिमन्यु अकेला ही चक्रव्यूह के 6 चरण को तहस नहस कर देता है और बाद में अकेले युद्ध में वह सभी योद्धाओं पर भारी भी पड़ता है। लेकिन अंतिम चरण के युद्ध में युद्ध कर बाहर कैसे निकलना है वह अभिमन्यु जानता ही नहीं था, लेकिन वह फिर भी युद्ध करते जाता है और सबको हराता भी है। उस समय द्रोणाचार्य ने अभिमन्यु की प्रशंसा भी की थी, क्योंकि वह अकेला ही सब पर भारी पड़ रहा था। लेकिन बाद में सभी योद्धाओं ने अकेले निहत्थ अभिमन्यु पर वार करना शुरू कर दिया और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में मिलकर मार दिया था। अगर आपने अभिमन्यु के चक्रव्यूह का युद्ध और जयद्रथ का वध का वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देखें। अपने पुत्र अभिमन्यु के मृत्यु के बाद जयद्रथ को मारने का प्रण भी अर्जुन ने लिया था, जिससे जयद्रथ को मारने से रोकने के लिए द्रोणाचार्य ने 14वें दिन 3 व्यूह का निर्माण भी किया था, जिसमें शक्त व्यूह, पद्मा व्यूह और श्रीकांताकर व्यूह शामिल था। उसके अंत में जयद्रथ को खड़ा भी किया था। 14वें दिन के शुरुआत में द्रोण और अर्जुन भयंकर युद्ध करते थे, लेकिन उस समय जयद्रथ को मारना भी जरूरी था, जिससे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहकर अपने रथ को दूसरी ओर मोड़ लिया। उस समय दुर्योधन के कहने पर द्रोण ने युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने का निर्णय किया था। उस समय धृष्टद्युम्न उन्हें रोकने का प्रयास करता है। उस समय द्रोणाचार्य ने अपने मित्र द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न को हरा दिया और उसके सभी हथियार भी तोड़ दिए थे। उस समय सात्यकी ने धृष्टद्युम्न को बचाया और द्रोण के साथ भयंकर युद्ध भी किया था, लेकिन बाद में वह भी घायल हो जाता है और उप पांडव द्वारा उसे बचाया जाता था। बाद में युधिष्ठिर के कहने पर सात्यकी अर्जुन की सहायता करने के लिए आगे बढ़ता है। उस समय द्रोण उससे युद्ध करना तो चाहते थे, लेकिन सात्यकी युद्ध किए बिना ही चला गया। उस समय भीम भी द्रोण से युद्ध किए बिना ही आगे बढ़ना चाहता था, जिससे भीम भी वहां से निकल न जाए, उसके लिए पहले से ही द्रोणाचार्य ने युद्ध के लिए तैयार हुए खड़े थे। उस समय गुस्से में भीम ने गदा से द्रोण के रथ को तोड़ना शुरू कर दिया था। उसके बाद वह दूसरे रथ पर चढ़ गए, लेकिन उसे भी भीम ने तोड़ दिया। उसके बाद एक के बाद एक कर भीम ने कुल 8 रथों को तोड़ दिया था और फिर वह भी आगे निकल गया था। युद्ध के 15वें दिन द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना चाहा था, लेकिन देवताओं के कहने पर द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग तो नहीं किया, लेकिन बाकी के दैवीय हथियारों का उपयोग कर वह पांडवों की सेना का नाश करते रहे थे। उसी दिन द्रोणाचार्य ने द्रुपद राजा को मार डाला और उसके बाद उनकी लाश के प्रति सम्मान भी दिखाया था और बाद में उन्होंने विराट राजा को भी मार दिया था। उस समय तक पांडवों को यह बात पता चल गई थी कि सशस्त्र द्रोण को हराना मुमकिन ही नहीं है, जिससे उस समय श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मार दिया। और जब इस बात का पता द्रोणाचार्य को चला तब उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या सच में अश्वत्थामा मारा गया। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ, अश्वत्थामा तो मारा गया, पर इंसान नहीं हाथी। उस समय इंसान नहीं हाथी यह बात सुने बिना ही जिसमें द्रोणाचार्य ने अपने धनुष को रख दिया था और अपने पुत्र की आत्मा की शांति के लिए ध्यान करने बैठ गए थे। उस समय अपने पिता द्रुपद की मृत्यु का बदला लेने के लिए धृष्टद्युम्न ने तलवार से द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया था। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।